In our today's topic, we will discuss some fundamental theorems related to homomorphism and then isomorphism. This is our first theorem on homomorphism. In this theorem, let G and G dash be two groups. If F is a mapping from G to G dash is a homomorphism, then show that kernel of F is a normal subgroup of G. तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ भी हमें पता है कि क्या होता है. कर्नल ऑफ एफ में हमने लिया है कि कोई भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन में तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया इसीलिए कि E एंड E डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एक तो G की और एक G डैश की, क्योंकि दो मैपिंग्स हैं तो हमने दोनों की रिस्पेक्टिवली आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर लिया. अब क्योंकि हमें F दिया हुआ है कि एक मैपिंग है G से G डैश में और ये होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नल K, तो इसका मतलब क्या हुआ कि K इज इक्वल टू कर्नल ऑफ F और X के अंदर कोई भी एलिमेंट है जो कि G के अंदर बिलोंग करता है. X कोई भी जो G के अंदर का एलिमेंट है उसको अगर हम मैपिंग में f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो यहां से मेरे पास शुड बी इक्वल टू E डैश. तो इसमें अब मेरे को शो करना है कि K जो कर्नल है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का. तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो K एम्प्टी नहीं है. क्यों? क्योंकि कम से कम G के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा जिसके करस्पॉन्ड फंक्शन की मैपिंग करूंगी मैं तो रिजल्ट इज इक्वल टू E डैश आएगा. तो फॉर एफ ई इज इक्वल टू E डैश, तो जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये तो कम से कम एक मेरे पास कर्नल K के अंदर जरूर बिलोंग करेगा. अब क्योंकि जो ये K है वो किसके अंदर का सब ग्रुप है, K इज कंटेन्ड इन फुल्ली कंटेन्ड इन G. तो क्योंकि ये अपने पास K इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, अब मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये सब ग्रुप भी है. अभी तो मैं कह रही हूँ सबसेट है, तो सब ग्रुप के लिए मुझे क्या शो करना है. अगर मैं ये शो कर दूं कि एक्स वाई इनवर्स भी K के अंदर बिलोंग करता है तो ये मेरे पास सब ग्रुप हो जाएगा. तो मैंने अब क्या किया, दो एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने कहा कि एम्प्टी नहीं है तो मिनिमम एक एलिमेंट तो है, मैंने दो कंसीडर कर लिए. मैंने ले लिया कि लेट अस कंसीडर x एंड y बी टू एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू K. तो सच दैट, क्योंकि कंडीशन क्या है कि चाहे मैं x पुट करूं चाहे मैं y पुट करूं, आंसर तो क्योंकि कर्नल में बिलोंग करता है तो इसलिए शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली, दैट इज शुड बी इक्वल टू E डैश. तो अब मेरे पास क्या हुआ, f ऑफ एक्स वाई इनवर्स, इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स, और फिर हमने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको होल का इनवर्स लिख लिया. अब f ऑफ x भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, तो इसलिए आइडेंटिटीज की मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो यानी कि जब मैंने x y इनवर्स एलिमेंट जो कि G का एलिमेंट है, क्योंकि x और y G के एलिमेंट है और इनके इनवर्स जो है वो भी G के अंदर बिलोंग करते हैं और ये K के अंदर भी बिलोंग कर रहे हैं, और जब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि जो भी K का एलिमेंट है वो तो ऑब्वियसली G के अंदर तो है ही है और G के अंदर तो ये प्रोडक्ट भी लाई करती है, और ये इसके करस्पॉन्ड जब मैंने आंसर लिया एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी के. तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स एलिमेंट भी कर्नल के अंदर बिलोंग कर गया, और इसका मतलब ये क्या हो गया कि एक सब ग्रुप हो गया G का. तो देखो अब हमने सब ग्रुप तो प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप के लिए अब मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट G कोई एक एलिमेंट है कैपिटल G ग्रुप का और X बिलोंग करता है K, कर्नल ऑफ K में से बी एनी एलिमेंट सच दैट, क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है X तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू E डैश. तो यहां से जब हम नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, f ऑफ G x G इनवर्स. f तो हमने मैपिंग की वजह से लिया ऑब्वियसली G से G डैश के बीच में, तो ये वाला एलिमेंट तो G है और रिजल्ट किस में शो करते होते हैं, G डैश में, जो आंसर आता है वो G डैश में. तो ये वाली वैल्यू हमारे पास, तो हमने इनको तीन फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया. अब f ऑफ x क्या है, आइडेंटिटी है.
आइडेंटिटी फिर से लिखने की जरूरत नहीं रही, तो जी और जी का इनवर्स हो गया, जी और जी का इनवर्स हुआ तो फिर से आइडेंटिटी आ गया, यानी कि ये एलिमेंट भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, कर्नल के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास अगर कर्नल में बिलोंग कर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बिलोंग कर रहा था k में और g बिलोंग कर रहा था g में, तो जो कर्नल है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया g का। और ये हमारे पास है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म। नाउ वी विल प्रूव वन मोर थ्योरम। इन दिस थ्योरम the necessary and sufficient condition for a homomorphism of a group G into a group G dash with kernel K to be an isomorphism is that K should be equal to identity element only। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें दिया हुआ है कि F होमोमोर्फिज्म है ऑफ अ ग्रुप G into a ग्रुप G dash। तो हमने दो आइडेंटिटीज कंसीडर करी, E और E डैश, G और G डैश रिस्पेक्टिवली की। तो इसके बाद अपने पास अब K कर्नल दिया हुआ है F का, तो हमने लेट कर लिया कि K कर्नल है F का। तो फर्स्ट हम ये सपोज कर लेते हैं कि F आइसोमोर्फिज्म है G टू G डैश, तो हम ये शो करेंगे कि K इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर आइसोमोर्फिज्म इज दैट K इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि जो है F एक आइसोमोर्फिज्म है G से G डैश के अंदर। आइसोमोर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने अब लिया कि A बिलोंग करता है कर्नल ऑफ F में, मेरे को कोई भी एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर एनी एलिमेंट A विच बिलोंग्स टू कर्नल F। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस A एलिमेंट को फंक्शन के अंदर पुट करूंगी, उसके मैपिंग लूंगी फंक्शन के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू E डैश, क्योंकि ये कर्नल F की डेफिनेशन है हमारे पास। तो पर जो ये E डैश है, फिर हमें ये भी पता है कि E डैश किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू F ऑफ E, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम आइडेंटिटी एलिमेंट पुट करते हैं G की, और आंसर किसकी आइडेंटिटी में आता है, G डैश की आइडेंटिटी में। फिर क्योंकि फंक्शन 1-1 है तो इसलिए ये F और F कट गया और हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब इसका मतलब यहां से क्या निकला कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट A जो कि कर्नल F के अंदर कहती हूं कि इसके अंदर बिलोंग करता है, तो वो A एलिमेंट किसके इक्वल आ जाता है, इक्वल टू E। तो इससे मेरे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G जो कि कर्नल के F के अंदर बिलोंग करता है, यही एक ओनली एलिमेंट है, दैट इज कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली। अब कन्वर्स पार्ट में चलते हैं। अब हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, सपोज करते हैं कि कर्नल F में केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अब हम ये शो करेंगे कि ये 1-1 है। 1-1 होगा तो आइसोमोर्फिज्म होगा, मतलब अब मैं शो करूंगी कि ये 1-1 है। तो क्योंकि मैंने कंसीडर किया कि कर्नल F आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हमारे पास अब यहाँ पे वी शैल प्रूव दैट इट इज 1-1। तो मैंने कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर किए A और B जो कि ग्रुप G के अंदर बिलोंग करते थे। अगर G के अंदर बिलोंग करते हैं और 1-1 शो करने के लिए मैं क्या लेती हूँ कि मान लो F ऑफ A इज इक्वल टू F ऑफ B है, तो मुझे अब ये शो करना है कि A इक्वल टू B है। अगर मैं ये शो कर देती हूँ तो 1-1 है, अदरवाइज नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एफ बी इनवर्स बोथ साइड कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स तो हमें पता ही है कि फंक्शंस की मैपिंग की आइडेंटिटी है, तो इसलिए ई डैश ही बनेगा। अब इधर से आ जाओ, अब फिर हमें ये पता है कि ये वाला एलिमेंट हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इनवर्स। फिर हमारे को पता है कि जो ये मैपिंग है ये किस तरीके से हो गई, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, और फिर ये प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। तो फिर यहां से रिजल्ट क्या हो गया, एफ ऑफ ए बी इनवर्स हो गया, और ये किसके इक्वल आया है, इक्वल टू ई डैश। तो इसका मतलब हमारे पास अब क्या हो गया कि ए बी इनवर्स किसके अंदर का एलिमेंट है, क्योंकि ई डैश के इक्वल आया है, तो इसका मतलब ये कर्नल एफ का एलिमेंट है। पर मुझे पता है कि कर्नल एफ के अंदर तो केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है।
और यहाँ पे अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी कर दूंगी तो बी इनवर्स बी कट गया और क्या रिजल्ट आ गया, ए इक्वल टू बी। तो यानी कि मैंने अब क्या प्रूव कर दिया कि एफ जो मेरे पास रिजल्ट है वो 1 1 है, 1 1 है। तो इसका मतलब ये आइसोमोर्फिज्म है G इंटू जी डैश। तो यही हमारे को इस रिजल्ट में प्रूव करना था। नाउ let us move on towards our second theorem on homomorphism. In this theorem, H is the normal subgroup of G. Also, F mapping F is G approaches to G over H. एक इस तरीके की मैपिंग है defined by Fx is equal to Hx for all x belongs to G. Then F is a homomorphism of G onto G over H. विद H एज द कर्नल ऑफ F। ये अपने को सोल्व करना है। अब देखो G ओवर H तुम्हें अब पता है कि ये कोशेंट ग्रुप होता है और कोशेंट ग्रुप में H क्या होता है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो तो G ओवर H एक कोशेंट ग्रुप होता है। और फिर तुम्हारे को G ओवर H के एलिमेंट भी पता है कि ये सारे के सारे हम राइट कोसेट की शेप में लिखते हैं, तो जो कि एक मैपिंग को भी होल्ड करते हैं सच दैट HAB इज इक्वल टू HA इंटू HB। तो उसी के बेस पे अब हम ये सारे रिजल्ट्स लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं रिलेटेड टू कोसेट्स एंड कोशेंट ग्रुप। तो अब हमारे पास अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक मैपिंग डिफाइन करी कि F इज टू G अप्रोचेस टू G ओवर H। तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि G के अंदर कोई एलिमेंट लिया X सच दैट कि हमने उसको F के अंदर मैपिंग यूज करी, तो रिजल्ट क्या आ गया, राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है, Hx आ गया। तो Hx क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ G ओवर H है और ये हमारे को पता है कि ये कब है कि जब X बिलोंग करता है G में सच दैट F के अंदर हमने X पुट किया तो मुझे आंसर मिला Hx। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, F है जो फंक्शन ये ऑन टू है। तो अब इसके बाद फिर मेरे पास अब यहाँ पे रिजल्ट में अब मैंने दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो जी के अंदर बिलोंग करते हैं ग्रुप जी के अंदर सच दैट। तो मैंने क्या लिया, एफ ऑफ ए बी। तो जो ये एफ ऑफ ए बी मैंने कंसीडर किया है तो वो क्योंकि मैपिंग के अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पे ए बी पुट करूंगी तो एच के साथ ए बी आ जाएगा और ए बी किसके अंदर के एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप है तो वहां पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और अब क्योंकि H मेरा एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसलिए HA इंटू HB रिजल्ट होगा ही होगा। और फिर यहां से HA किसके इक्वल हो गया, ये F ऑफ A के इक्वल और ये F ऑफ B के इक्वल। तो यानी कि जो ये मैंने मैपिंग डिफाइन करी है ये होमोमोर्फिज्म हो गया। तो यहां से मैंने रिजल्ट प्रूव कर दिया कि F इज होमोमोर्फिज्म ऑफ G और यहां से मैंने ऑन टू प्रूव किया है तो ऑन टू G ओवर H। तो ये रिजल्ट मैंने होमोमोर्फिज्म ऑफ G ऑन टू G ओवर H प्रूव कर दिया। अब मेरा रिजल्ट रह गया कर्नल के लिए, तो मुझे अब प्रूव करना है कि H इज द कर्नल ऑफ F। तो उसके लिए अब मैंने क्या कंसीडर किया कि एवरी कोशेंट ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ होमोमोर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास अब मैंने क्या लिया कि लेट कर्नल ऑफ F बी द कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म ऑफ F। आइडेंटिटी ऑफ कोशेंट ग्रुप G ओवर H ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो कोसेट H इंटू ई करके हमने किया था और फिर H इंटू ई इज इक्वल टू H इटसेल्फ होता है। तो कर्नल ऑफ F में मेरे पास अब रिजल्ट क्या आया कि मैंने कोई Y एलिमेंट कंसीडर किया जो कि ग्रुप G के अंदर बिलोंग करता है, तो वो वैल्यू मैंने F के अंदर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करी तो मुझे आंसर मिला Y। तो f ऑफ y, तो पर यहाँ पे f ऑफ y क्योंकि राइट कोसेट के अकॉर्डिंग इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ hy, क्योंकि मैपिंग डिफाइन में तो ये क्या है f ऑफ y इज इक्वल टू hy। तो मैंने इंस्टेड ऑफ f ऑफ y क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया hy। अब यहाँ से hy इज इक्वल टू h का क्या मतलब हुआ कि जो ये एलिमेंट है y ये h के अंदर बिलोंग करता है। तो y क्योंकि G के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, y H के अंदर भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि y क्योंकि लेके तो हम G के अंदर तो चले ही थे तो हमने कहा कि जो y एलिमेंट है वो पूरी तरीके से H के अंदर कंटेन करता है। तो ये रिजल्ट मेरे पास कर्नल ऑफ F क्या आ गया इज इक्वल टू H आ गया और यही मुझे
प्रूव करना था. नाउ वी विल डू one of the important theorem. In this theorem, this is also called the fundamental theorem of homomorphism, third theorem on homomorphism, first theorem on isomorphism. अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है every homomorphic image of a group is isomorphic to some quotient group of G. देखो, सबसे पहले हमने सिर्फ ये फंडामेंटल की तरह, फिर हमने सिंपल लैंग्वेज में, और अब डिटेल में. देखो कहा क्या है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज. तो यहाँ पे एक इस तरीके से डिटेल में ये वाली स्टेटमेंट है, लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स एंड F is to G approaches to G dash homomorphism of G onto G dash. अगर होमोमॉर्फिज्म और onto हो जाएगा तो वो होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी. G onto G dash. और फिर अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इफ H be the kernel of F. H हमें कर्नल ऑफ F दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि G ओवर H. G ओवर H तुम्हें अब तक पता है कि ये कोशेंट ग्रुप होता है. फिर यानी कि तुम्हें प्रूव करना है कि कोशेंट ग्रुप, ये जो आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप, जो ये होमोमॉर्फिक ऑन टू इमेज है, ये आइसोमॉर्फिक है टू अ कोशेंट ग्रुप. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू प्रूव करेंगे. तो उसके लिए अपने पास सब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया. तो यहां से अपने पास क्या है? सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो G ओवर H कोशेंट ग्रुप हो गया. कोशेंट ग्रुप है तो उसमें हम राइट कोसेट की तरीके से एलिमेंट लिखते हैं वेयर A बिलोंग्स टू ग्रुप G. तो ये अपने पास, और अंडर कंपोजिशन हमारे को पता है कि कोशेंट ग्रुप में कंपोजिशन डिफाइन क्या होती है? HA इंटू HB विल बी इक्वल टू HAB फॉर ऑल HA एंड HB. ये दोनों क्या है? राइट कोसेट ऑफ G ओवर H. तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि एलिमेंट भी कह सकते हो. तो यहाँ पे डिफाइन अ मैपिंग F इज टू. अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक मैपिंग डिफाइन की है G से G ओवर H के बीच में बाय F के अंदर हमने A वैल्यू पुट करी, तो उसके करस्पॉन्ड हमें आंसर किस में मिला? राइट कोशेंट ग्रुप के अंदर. कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट क्या है? HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि जो ये F है ये होमोमॉर्फिज्म है. तो ये होमोमॉर्फिज्म होने में हमारे पास क्या हुआ कि हमने दो वैल्यूज कंसीडर की, A और B G के अंदर की, ग्रुप G के अंदर की. क्योंकि A और B एलिमेंट ग्रुप G के हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगी. फिर हमने F ऑफ AB को लिखा तो वो भी राइट कोसेट होगा HAB. फिर हमने क्योंकि कंपोजिशन डिफाइंड है तो HA इंटू HB करा, तो ये क्या हो गया? F ऑफ A F ऑफ B, क्योंकि ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है तभी क्यों वो G ओवर H कोशेंट ग्रुप है. नॉर्मल सब ग्रुप था, फिर उसकी डिफाइन के अकॉर्डिंग FA इंटू FB हो गया. तो यहां से हमारे पास ये चीज रिजल्ट आ गया कि ये जो हमारे पास हमने डिफाइन की है मैपिंग, ये होमोमॉर्फिक है. फिर अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू भी है. ऑन टू के लिए फिर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया X, मतलब मेरे पास आंसर आया X. किस में आंसर आया? क्योंकि आंसर किस में लिया है मैंने? देखो G से G ओवर H, तो आंसर आया मेरा G ओवर H में. कोई एलिमेंट आया है तो पर G ओवर H का होने की वजह से वो राइट कोसेट की टाइप का एलिमेंट होगा वेयर A बिलोंग्स टू G सच दैट कि मैंने फंक्शन के अंदर A पुट किया तो उसके करस्पॉन्ड मुझे एक राइट कोसेट मिला जो कि मेरा आंसर है X. तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया? F इज ऑन टू. तो अब यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या हुआ? 10. F इज टू G अप्रोचेस टू G ओवर H इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू. तो यहां से रिजल्ट क्या आया? G ओवर H इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. तो यानी कि अभी मैंने सिर्फ ये चीज प्रूव करी है. अब मुझे ये प्रूव करना है कि G ओवर H इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश. ठीक है, इसके लिए अब मैं क्या रिजल्ट करूंगी? तो अब मैंने फर्दर अगेन सपोज किया कि ग्रुप G डैश एक होमोमॉर्फिक इमेज है G की.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी f ऑफ g अप्रोचेस टू g डैश सच दैट f इज होमोमॉर्फिक एंड ओन टू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पर मेरे को पता है भी h क्या है, कर्नल ऑफ f है, और h नॉर्मल सब ग्रुप भी है g का, तो g ओवर h मेरे पास क्या आ जाएगा, कोशेंट ग्रुप बनाएगा। तो अब देखो असली क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन की। अब मैंने मैपिंग डिफाइन की g ओवर h से g के बीच में। तो डिफाइन अ मैपिंग फाई इज टू g अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू g डैश बाय g ओवर h है, तो एलिमेंट किस टाइप का लेंगे हम, एक राइट कोसेट का। तो यानी कि क्योंकि फंक्शन f ऊपर अलग ले चुके, तो अब हमने अगेन मैपिंग ली है, तो उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट किया। फाई एच ए इज इक्वल टू आंसर आएगा g डैश क्या है, f वाला है, तो वो रिजल्ट आएगा एफ ए फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू g ओवर h। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या है, अगर एच ए कोई एलिमेंट है कोशेंट ग्रुप का, तो a बिलोंग करता है g में, और इसका मतलब अगर a g में बिलोंग करता है तो f ऑफ a किसके अंदर बिलोंग करेगा, g डैश में, क्योंकि f एक मैपिंग है g से g डैश की, ये हमारे को दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि फाई ऑफ एच ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमने फाई ऑफ एच ए किसके इक्वल लिया, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हमने शो कर दिया, जी डैश का। तो फाई ऑफ एच ए किसके अंदर बिलोंग करेगा, जी डैश के अंदर बिलोंग करेगा। अब जो ये मैपिंग तुमने डिफाइन तो कर दी, अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो तुम बात कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। तो हम अब इसे प्रूव करेंगे कि जो ये मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। इसके लिए अब मैंने क्या लिया कि वेल डिफाइंड के लिए मैंने दो एलिमेंट्स एक कोशेंट ग्रुप में लिए जिन दो की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, सच दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो अगर एच ए और एच बी इक्वल है तो हम ये थ्योरम कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ए बी इनवर्स बिलोंग करती है एच में। तो यहां से वेयर एच इज कर्नल ऑफ एफ, अगर एच कर्नल ऑफ एफ है तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ई डैश के इक्वल हो जाएगा। और इस चीज को हम लिख सकते हैं अब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अगेन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी, post multiplying we get this is equal to identity and this will become f of a equal to f of b, means phi of ha will be equal to phi of hb। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो ये हमने मैपिंग डिफाइन की थी ये वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब इसके बाद अब देखो मैपिंग, अभी हमने सिर्फ मैपिंग डिफाइन की है, अब हमें इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, और हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता है कि हमें इससे पहले होमोमॉर्फिज्म, फिर 1-1 और फिर ऑन टू, ये तीन चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लिया फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो उसके लिए अब हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर किए एच ए एंड एच बी बिलोंग्स टू जी ओवर एच, सो दैट ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी एंड फाई एच ए इंटू एच बी विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये कंपोजिशन ही ऐसे डिफाइंड है कि फाई एच ए बी हो जाएगी, और ये फाई एच ए बी किसके इक्वल हो गई, विल बी इक्वल टू जो मैपिंग हमने डिफाइन की है एफ ऑफ ए बी, और एफ ऑफ ए बी हमें पता ही है कि होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये हो गया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो गया। एफ ऑफ ए की जगह पे फिर हमने फाई एच ए इंटू फाई एच बी लिख दिया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमने मैपिंग डिफाइन की है फाई, ये होमोमॉर्फिज्म है g ओवर h इंटू जी डैश। अब फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी है। उसके लिए अब हमने फिर से दो एलिमेंट्स कंसीडर किए g ओवर h के, सच दैट कि ये दोनों फाई एच ए इज इक्वल टू फाई एच बी, और अपने पास यहाँ पे फाई एच ए किसके इक्वल आया, एफ ऑफ ए, और ये किसके इक्वल आया, एफ ऑफ बी के इक्वल। तो अब फिर से हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एफ बी इनवर्स, तो इससे ये रिजल्ट तो अपने पास आइडेंटिटी हो गया, और ये इनवर्स पहले इधर आ जाएगा, फिर कंपोजिशन मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ये फंक्शन तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू
ई इनवर्स आ गया, ई आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ई ट्रांसपोज जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है जी डैश का। तो इसका मतलब ये किसके, ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है। तो यहाँ पे अपने पास ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग कर गया, क्योंकि कर्नल एफ हमने किसके इक्वल कंसीडर किया हुआ है, जी ओवर एच हो तो कोशेंट ग्रुप तो वो एच के इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ओ तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया एच ए विल बी इक्वल टू एच बी। हम क्या मान के चले थे कि फाई एच ए इज इक्वल टू फाई एच बी है, प्रूफ क्या कर दिया कि एच ए इज इक्वल टू एच बी है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या हो गया कि जो ये फाई फंक्शन मैपिंग हमने डिफाइन की है ये हमारे पास मैपिंग 1 1 है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये मैपिंग है ये ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए हमने देखो फिर वही कि हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरे पास क्या है कि मैंने कंसीडर किया कि कोई एक आंसर है, आंसर आया जी डैश में, तो वो आंसर क्या है मेरे पास वाई। सबसे पहले मैंने मैपिंग जो डिफाइन की है वो जी से जी डैश के बीच में डिफाइन की है और इसको मैंने प्रूव भी किया है कि ये ऑन टू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कोई एलिमेंट है जो g में बिलोंग करता था, जो मैंने फंक्शन में पुट किया तो जिसके करस्पॉन्ड मुझे g डैश में आंसर मिला y। फिर अब क्योंकि x g के अंदर बिलोंग करता है तो hx जो एलिमेंट है वो g ओवर h में बिलोंग करेगा, कोशेंट ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे तो फाई hx मेरे पास, क्योंकि जो इसके रिजल्ट में जब मैंने फाई hx पुट किया तो फिर वो वैल्यू कंपोजिशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल आ गई, fx के, और fx मेरे पास किसके इक्वल है, y के। तो यानी कि y आंसर आया तो इसका मतलब है यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी जो मैंने फंक्शन में पुट करी तो fx आई। fx क्यों आई, क्योंकि फाई के अंदर मैंने एक वैल्यू पुट करी थी hx और hx किसके अंदर का एलिमेंट था, g ओवर h का एलिमेंट था, तो मेरे पास एक रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये मैपिंग जो है मेरे पास फाई ये ऑन टू है। तो अब मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया कि सबसे पहले फाई g ओवर h अप्रोचेस टू g डैश को मैंने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, फिर 1 1 फिर ऑन टू। तो इस 3 रिजल्ट से ये g ओवर h मेरे पास आइसोमॉर्फिक बन गया g डैश के। तो ये हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म थर्ड थ्योरम थी और फंडामेंटल थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट थ्योरम थी। So that is all for this lecture. Thank you.